बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में क़याम भट्ट साहब की राहिगा में मौजूद हैं, और मेरे साथ इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के बड़े सीनियर और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम मौजूद हैं, और रावलपिंडी की सालसी कमेटी मौजूद है, और ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक मसले के सिलसिले में। राजा वाहिद पटवारी, उनके सिलसिले की एक अपील आई हुई है इन कमेटियों के आगे, इन सीनियर असातिज़ा इकराम के आगे। अभी लाइव भी हम राजा वाहिद पटवारी साहब को सुनेंगे भी और मौक़िफ़ भी लेंगे। उससे पहले मैं तारुफ करवा दूं, पहले सीनियर असातिज़ा इकराम का तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी का बड़ा सीनियर और मोतबर नाम उस्ताद आज़म साहब, और बहुत ही सीनियर नाम, जाना पहचाना शौक में कलीदी किरदार अदा करने वाली शख्सियत उस्ताद मलिक महफूज साहब। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद सरफराज गिल साहब, और रावलपिंडी इस्लामाबाद का जाना पहचाना सीनियर नाम पीर हनान साहब मौजूद है। तारिक साहब, उस्ताद तारिक बिल्लू साहब मौजूद है, हमारे से बड़ा सीनियर नाम है। उस्ताद डॉक्टर मिन्हाज साहब मौजूद है, और पिंडी का भी और पंजाब का भी जाना पहचाना सीनियर नाम उस्ताद शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उस्ताद अफजल खान जदून साहब, उस्ताद मलिक वसीम साहब, उस्ताद मुनीर साहब, उस्ताद बिशारत साहब, उस्ताद क़याम भट्ट साहब, और अब तो उस्ताद है ना, उस्ताद नईम खान साहब, पीछे दिखाएं बाबर, उस्ताद इशफाक इधर दिखाई थी, अच्छा जी, देख ही रहेंगे असातिज़ा इकराम की लाइन है। और दूसरा तारुफ, रावलपिंडी सालसी कमेटी मौजूद है, और कमेटी अपना तारुफ एक दफ़ा फिर खुद ही करा दे ताकि वाज़ेह हो जाए चीज़ें। मैं सरबराह हूँ जी, रावलपिंडी सालसी कमेटी, उस्ताद मुनीर। मेरे साथ भाई हैं उस्ताद अफजल खान जदून साहब जी, उस्ताद क़याम भट्ट साहब, मलिक वसीम, राजा फैसल भाई आगे आओ ना, राजा फैसल साहब, राजा फैसल साहब जी सर, खाली भाई, मून भाई, ठीक है जी। दोस्तों, ये तफसीली तारुफ कराने का मकसद ये था कि अभी ये लाइव प्रोसीडिंग शुरू होने लगी है। रावलपिंडी सालसी कमेटी और रावलपिंडी के सीनियर असातिज़ा इकराम इस सारे केस को लाइव सुनेंगे और इस सिलसिले में अपनी राय या अपना फैसला देंगे। और दूसरा जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पर उस्ताद आज़म साहब भी मौजूद हैं, उस्ताद औरंगज़ेब साहब वो भी आए हुए हैं, वो भी एक मिनट के लिए बाहर गए हैं, और ये जी औरंगज़ेब साहब भी आ जाए, कैमरे में दिखा दें। आ गया जी, कैमरे में मेरी तस्वीर दिखाई नहीं कैमरे में। नहीं, वो देखे जो प्रोसीडिंग है ना, अब आपको बैठना ही पड़ेगा जी। वाहिद साहब किधर है जी? वाहिद साहब आप अपना बताएं, हुआ क्या है जी? मैं बताता हूँ, एक मिनट। इनके ऊपर रावलपिंडी की कमेटी है 26 मई वाली, उन्होंने इनके ऊपर 1 साल की पाबंदी आयद की है, और उस पाबंदी को उन्होंने चैलेंज किया है सीनियर असातिज़ा इकराम को, और रावलपिंडी सालसी कमेटी को उन्होंने बुलाया है जी। आप अपना मुद्दा बयान करें। हमारा मसला ये था कि हमारी बराक्षा जो 26 मई का सालस था, उसके साथ बाजी तय थी उसके शिगर से। नेक्स्ट उसने कहा था कि मैं अगले साल अपने घर से उड़ाऊंगा। जब हमने उसके खिलाफ एक पोस्ट लगाई, उस पोस्ट के ऊपर उन्होंने 26 सालसी मई साहब ने मुश्तरका ये फैसला किया कि हम आप पे पाबंदी लगाते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है, ना पिंडी इस्लामाबाद और किसी जगह भी,
कि इस पोस्ट पे पाबंदी लगाई जाए। नहीं, मैं आपसे सवाल मेरा यही है, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपने पोस्ट किस बुनियाद पे लगाई, आप वो बात हमें बताएं पहले। उस्ताद जी उसने ये कहा था कि इस साल मैं अपने शागिर्द की छत दे रहा हूँ, अगले साल मैं अपने घर से खुद उड़ाऊंगा। बाजी कब लगी थी आपकी? हमारी बाजी लगी थी उस्ताद जी नवंबर 2023 में, 2024 में थी। अच्छा, उसमें पहले साल 19 थी शागिर्द के छत से, शागिर्द की छत से, और नेक्स्ट सीजन अपनी छत देनी थी उन्होंने। क्यों अपनी छत क्यों देनी थी? उसकी वजह ये थी कि उस्ताद जी उसके घर में उस टाइम सीढ़ी का मसला बना हुआ था, सीढ़ी और मिसमार कर रहे थे घर उनके। अच्छा उसने कहा था इस साल मैं अपने शागिर्द की उड़ा रहा हूँ, अगले साल मैं अपने घर से उड़ाऊंगा। अच्छा, उस ठीक। बात आपने उसके लिए पोस्ट लगाई, पोस्ट लगाई। पोस्ट में क्या लिखा आपने? हमने ये लिखा कि हमारा इसके पोस्ट साथ- है? हाँ जी है सॉरी। निकालें। और बाजी लगने से पहले भी दसो और बस एक आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये लाइव है, कोई ऐसी बात नहीं करनी, हर जो भी बात होनी है वो जो मुतलका करे और तहजीब के दायरे में। ये पोस्ट लगाई थी हमने। अच्छा जी, इसमें आपको कमेटी ने बुलाया? जी बुलाया उन्होंने इसमें कमेटी ने बुलाया, कमेटी ने आपसे क्या सवाल जवाब किया? कि आपने ये पोस्ट गलत लगाई है, बराक शाह से आप माफी मांगे। अच्छा, हमने कहा हमने पोस्ट लगाई, हमारी बाजी के साथ तय थी, तो इस बात पे हम क्यों माफी उनसे मांगे। अच्छा, इसी पे उन्होंने आपके ऊपर 1 साल की पाबंदी आई थी। माफी ना मांगने के। आपके पास कोई गवाह मौजूद है जब बाजी लगी थी? जब हमारी बाजी लगी थी, हाँ जी। अदनान हबीब साहब, अदनान साहब कहाँ हैं? उस्ताद जी। यासर साहब ने। मैं पूछता हूँ जी, अदनान साहब उस्ताद इफ्तार इनके फारिक वर्चुअल मुकाबले कैसे लगे थे, आपने हमें ये बताना है। 2023 नवंबर में उस्ताद अशरफ अच्छी साहब की छत पे काट हुआ था। उसमें बराक शाह साहब ने शर्त इनको रखी थी कि आप पहले शागिर्द हो तो फिर आपके साथ मेरी बाजी तय होगी। अच्छा, उस साल उन्होंने अपने शागिर्द की छत इनको दी थी और उधर पे ये बात डिसाइड हुई थी कि मैं अगले साल आपके साथ शौक करूंगा और घर से करूंगा। अगर घर से मेरा सीडीए के मसला मामला छत ना हुई तो फिर मैं अपने किसी शागिर्द की छत देने का पाबंद हूँ, आपको दूंगा। और उन्होंने इन्हें ये पाबंद किया था कि जिन शराइतों पे जित पे अभी शतबाजी शौक तय हुआ है, इन्हीं शराइत पे नेक्स्ट टाइम भी शौक तय होगा, इसी पे होगा हमारा शौक तय डिसाइड होगा और इसी पे होगा शौक। उन्होंने कहा था अगर हमारे घर में समार हुए सीढ़ी की वजह से तो मैं घर से नहीं किसी शागिर्द की छत या पार्टी की अपनी दूंगा छत आपको शौक के लिए, अदरवाइज मैं अपने घर से शौक आपके साथ करूँगा और इसमें कोई विषय नहीं। अच्छा, ये आपके सामने सारी बात। जी हमारे सामने अभी इफ्तिखार कारी साहब ने ऑनलाइन आने से पहले आपको इफ्तिखार कारी साहब ने बताया उन्हें कोई इमरजेंसी थी तो वो भी गए हैं वो उन्होंने आपको बताया था। ये यासिर साहब भी थे, यासिर साहब जी, हाँ जी, क्या हुआ? जी बिल्कुल, जो अदनान ने जो बात की है ऐसी बात ही लगी थी। अच्छा, ये हो गया। इफ्तिखार साहब ने अच्छा, मेरा बता एक के सवाल, गए थे। एक सवाल और जी पूछिए। क्या 26 वाली कमेटी ने आपको बुलाया? नहीं कैमरा इधर। हमें किसी को नहीं बुलाया, उन्होंने सिर्फ वाइस साहब को अकेले बुलाया था साहब, उन्होंने हमें से किसी को भी नहीं बुलाया, हमें से किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ वाइस साहब को अकेले उन्होंने बुलाया था। अच्छा, आपको नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। भाई साहब, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? बस साहब यही है, और कुछ नहीं कहना चाह रहे? जो पाबंदी लगी वो गलत लगी हमारे पास। नहीं, वो आपका मौकफ है ना, सही। ये अभी आपका मौकफ कमेटी ने सुना है। यहाँ पे सिर्फ 2 कमेटियाँ और प्लस सीनियर असातिज़ा इकराम मौजूद हैं, ठीक है। वो इस सिलसिले में अब हम उनसे राय लेंगे कि वो मशवरे के लिए, उन्होंने मशवरा इससे पहले भी कुछ किया था, जब मशवरे के लिए वो लहदा बाहर जाना चाह रहे हैं या अभी कर रहे हैं। हम ये लाइव प्रोसीडिंग चाह रहे हैं ताकि सारी दुनिया देखे कि ओपनली फेवरली ये सबको इकट्ठा करके यहाँ पे बातचीत की जा रही है, कोई बंद कमरे में नहीं किया जा रहा, जो सारा अमल किया जा रहा है। जी, आप रावलपिंडी सालसी कमेटी के सरबराह भी हैं, जो 5 रोज़ा शौक भी करवाती है और मेरे ख्याल में आप 9 रोज़ा का भी करवाएगी, 15 का भी करवाएगी। तो आपने इनका मौक़िफ़ सुना है, आप कुछ इनसे सवाल करना चाह रहे हैं अभी कि आप किसी नतीजे पे पहुंचे हैं? सर नतीजे पे यही पहुंचे हैं कि पोस्ट पर आज तक हमने किसी पे कोई बैन लगता नहीं देखा। अच्छा, पूरे पंजाब में भी होता है, इस्लामाबाद पिंडी में भी हुआ है, हम तो इस हक में नहीं है, हम तो इनसे बैन लिफ्ट करते हैं, हम उठाएंगे। आपका ये मुतफिका फैसला है? जी, हमारी पूरी कमेटी का फैसला। जी मुतफिका फैसला। आपका मतलब जी अफजल खान अब्दुल खान जी शाह साहब, बिल्कुल ये बैन गलत लगा। पोस्ट पे कभी आज दिन तक पिंडी में ना इस्लामाबाद में कभी किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगी, ये बैन गलत है। हम इनको सबसे बल्कि सीनियर सादा कराम से भी ये दरख्वास्त करते हैं
کہ ان پہ فوری طور پہ بین ہٹایا جائے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی آپ زیادتی بین نہ ہو۔ لفٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہے ہیں جی آپ اپنی کمیٹی کے فیصلے متفق ہیں؟ جی بالکل جی آپ متفق ہیں اپنے سربراہ کے فیصلے سے؟ فیصل بھائی بالکل آپ جی بالکل فیصلہ آپ متفق ہیں؟ یعنی یہ راولپنڈی ثالثی کمیٹی کا آپ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آج سے جو راجہ بھائی پٹواری پہ بیان عائد کیا گیا تھا اس کو آپ وہ ختم کرتے ہیں جی، اپنا شوق کر سکتے ہیں۔ جی اب میرا اگلا سوال ہے 24 مئی والی ثالثی کمیٹی سے جن کا ایک سینئر ممبر اعظم صاحب یہاں موجود ہے جی، آپ کا کیا ہے، آپ کی کیا رائے میرا ہے؟ بھی یہی موقف ہے جی کہ یہ پوسٹ پہ بیان نہیں لگ سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کے خزانچی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہ تو نہیں، یہ تو خزانچی ہے، سالس تو میں ممبر ہوں، تو ہماری کمیٹی کو انہوں نے بلایا نہیں ہے، اگر بلایا ہوتا تو پھر ان کی رائے ہوتی۔ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ بیان نہیں لگ سکتا، بین نہیں لگ سکتا۔ نہیں لگ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں چلوں گا سینئر اساتذہ کرام کی طرف۔ سب سے پہلے استاد ملک محفوظ صاحب، ایک ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ملک صاحب یہ ساری صورتحال کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ یہ دیکھیں کہ ثالثی جو ہے نا اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ جو کمیٹی ہوتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ شوق میں اس شوق کو بڑھانا، نہ کہ اس شوق کو مطلب اس کو خرابی کی طرف لے کے چلنا۔ ذاتیات کے حوالے سے کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی ساتھیاں کی ہیں، پابندی جو بین لگتا ہے وہ بے ایمانی پہ لگتا ہے کبوتر بازی میں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں تو سمپل سی بات تھی کہ لیٹ سے ان کی جگہ ہم ہوتے ثالث تو ہم نے یہ کہنا تھا کہ جی آمنے سامنے دونوں کو بٹھا کے کہ بھئی آپ کا کیا آپس میں طے ہوا ہے، نہیں بازی لگی ختم ہوگی بات، یہ وہیں پہ ختم ہو سکتی تھی۔ یہ بین تک کا کیا کام بنتا ہے، یہ تو کتوں کی نہیں بنتی، لاجک ہی نہیں بنتی ہے۔ لیکن یہ بری بات ہے کہ اگر یہ روایت آپ نے رکھی تو یہ روایت جو ہے نا اس نے پہلے بھی اس شوق کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور راولپنڈی کا تو میرے خیال سے نام اور بیڑا غرق ہی شاید اسی وجہ سے کیا کہ چند لوگوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے۔ وہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں اور غلط فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی ان کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ہم شوق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے چھوڑ دیے، لیکن یہ جو نئے آنے والے شوق ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے مشکلیں نہ بنائیں۔ یعنی آپ اس کو رد کرتے ہیں؟ بالکل 100% جی۔ جی میرا بھی جی پہلے تو بہت شکریہ جناب، آپ لوگوں نے بلایا۔ میں نے آپ مجھ سے ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں، آپ سے ہم جو موقف لیں گے نا وہ دو طرح کا موقف جی ہے۔ سر۔ ایک موقف تو یہ ہے کیونکہ آپ پنجاب کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ اپنی رائے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو ساری صورتحال ہے پنڈی اور اسلام آباد کی، اس سلسلے میں اس شوق کو کنٹریبیوشن میں بھی آپ کا بھی ایک کلیدی کردار ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں اپنی رائے سر دیں۔ پنجاب کمیٹی کی طرف سے تو موقف یہی ہو سکتا ہے، یعنی میں بینگ اے ممبر ایک موقف یہ دے سکتا ہوں کہ جی شوق دو مخالفین آپس میں شوق کریں اور ان کا شوق آپس میں کرنا یا نہ کرنا، اس پہ باہر سے کوئی بندہ آگے تو بین لگائے یا بین کی بات کرے، اس کی تو کوئی منطق جو ہے وہ میرے دماغ میں تو نہیں آ سکتی۔ کوئی بھی جو ذی شعور بندہ ہے وہ اس طرح کا کوئی بین شین والی بات تو نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہاں پہ جی جہاں تک رہی بات پنڈی اسلام آباد والے شوق کی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بغیر نام لیے ایک بات کروں گا۔ یہاں پہ ایسے بھی ہوا ہے اس شہر میں کہ ایک چھت نے یا ایک صاحب نے کوئی 70 گھروں سے بازی لگا لی ہے، اور جب ان کے پاس جانور پرندے نہیں رہے، جو بھی مسائل ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے جناب ایک دن بس ایک پوسٹ لگا دی کہ جناب میرا یہ فلانا مسئلہ کچھ بن گیا ہے، تو جناب میں شوق برابر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب نہ تو کسی بندے نے اس کے اوپر کوئی ویریفائی کیا اس کو، ان کے کلیم کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور بس وہ ان کے جناب وہ جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا تھا وہ مسئلے کو بھی کسی نے نہیں اس پہ تفتیش کی کہ بھائی یہ مسئلہ واقعی میں ہے یا نہیں ہے، اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ وہ مسئلہ اصل میں تھا ہی نہیں۔ لیکن کیونکہ وہ صاحب خود فیصلہ کرنے والوں میں شامل تھے تو انہوں نے اپنے فیصلہ اپنے حق کا فیصلہ خود ہی سے صادر فرما دیا، اور باقی تمام لوگوں نے بھی اس کو مان لیا۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ جی کہ یہ شوق جو ہے یہ پیار محبت کا شوق ہے، اور یہ شوق کو آگے پروان تبھی چڑھایا جا سکتا ہے اگر اصول ساروں کے لیے برابر ہوں گے۔ میرے لیے کوئی اور اصول ہو، دوسروں کے لیے کوئی اور اصول ہو، تو اس طریقے سے یہ شوق آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میری ساروں سے درخواست ہے 24-26 کے رولے کو نکال کے یا جو بھی ہے کوئی یہ مطلب یہ شوق جو یہ پیار محبت کا شوق ہے، اچھے اصولوں پہ کریں،
अच्छे तरीके से करे। जितनी भी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स हैं उसमें शौक असूल बनाए जाते हैं शौक को बेहतर करने के लिए। किसी भी खेल में ऐसा नहीं होता कि आपने असूल बनाना है उस खेल को नीचे कराने के लिए। तो बराए मेहरबानी एक ये हमारा कबूतरबाजी का शौक बड़ा अच्छा एक शौक रह गया, इसको अगर बख्श दें। और बड़ी सियासी चीज़ है ने किसी और पासे सर दे लो, जरूर यदि भी जड़ी ना आत्मा रोलनी है, बस यही दरखास्त है जी। और पीर अनान साहब सर, बड़ा सीनियर मोतबर नाम, सर क्या कहेंगे इस पाबंदी के हवाले से आप, और या इसको आप मानते हैं या इसको तस्लीम नहीं करते या क्या है? जी शाह जी जी पोस्ट इस बारे गल कर रहे हो, इस पोस्ट के बारे तुम सामने पता है जी लिखी चीज़ सामने उस ऐसे अल्फाज कोई है ही नहीं जिस वजह ने पाबंदी लगे। हकीकत चीज़ जी 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 पाबंदी नहीं बनती, इससे हो ही नहीं सकती। अज तक किस चलन लगी जी इस तरह ये जी पोस्ट के हिसाब के नाल वो ते बिल्कुल गलत होया है काम। ये इस वास्ते अपना राजा वाहिद पटवारी साहब को फर्क अपना हमारे लिए जितनी इज्जत कदर कीमत इनकी है इतनी शाह साहब की है। अगर या तो उन्होंने पोस्ट में या को गाली गलौज की या मुनसब से बदतमीजी की या किसी और वजह जो कबूतरबाजी के सब उस्तादों को होता है कि इन्होंने गलत बात की, ये माजरत भी करते, लेकिन इस बात का पाबंदी लगना कोई एक मुनासिब काम नहीं है। आप रद्द मानते हैं कि रद्द करते हैं? रद्द करता हूँ, हम रद्द करते हैं। मैं सरियन ये गलत हुआ है जो पाबंदी लगी है, इसको नर एंड वाइड होना चाहिए। और ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा शौक करते हैं। शौक में इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसकी वजह से पे बैन लगे। ये सरियन गलत हुआ है और ये नर एंड वाइड होना चाहिए। मलिक साहब जी क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी गलत पाबंदी लगी है, इतना तो बिल्कुल नाजायज है। इस तरह कोई किधरे कानून है ही नहीं पूरे पंजाब पाकिस्तान या पिंडी पहली बार ही आया काम। राजा साहब से पाबंदी हटानी चाहिए जनाब, शौक करो जी। इधर आए जी, बड़े सीनियर दो नाम मौजूद है, खालिद साहब भी मौजूद है। सालसी कमेटी ने काम है इंसाफ करना। मैं कहना कि राजा साहब ने ज्यादती हुई है, इंसाफ नहीं आया। ठीक है, आप इस बंदी को कलअदम करार देते? कलअदम करार जी। खालिद साहब जी अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल सही है जी, ये ऐसा मैंने बहुत बड़ी ज्यादती की थी क्योंकि ये बैन बनता ही नहीं, और जो तक कम बैन नहीं बनता, इससे इंतजाम कर रहे हैं और बैन में खत्म कर। ठीक है जी, मैं आपसे बड़ा जरूरी सवाल करना चाह रहा हूँ और लाइव करना चाह रहा हूँ। दोस्तों जरा बोलिएगा ना, आप सालिस रहे हैं? जी जी। सालिस का क्राइटेरिया क्या है? सालिस कौन होता है या कैसे बन सकता है? क्या वो सालिस हो सकता है जो जिसका खुद ही कोई मसला हो या वो यानी खेल यानी मुकाबलों में शामिल हो? क्योंकि बुनियादी तौर पे सालिस को जो मुकर्रर किया जाता है, सालिस वो शख्स है कि जो इस सारे प्रोसेस को जानता है, जो ये इस गेम के सारे असूलों को जिसने खुद मुंशियाँ की हों, जिसने बाजियाँ उड़ाई हों और इस सारे प्रोसेस में से गुजर के आया हो, तो उसको सारे असूलों को चीज़ों को पता होता है। फिर उसकी रोशनी में वो फैसले भी ना हक और सच के मुताबिक करे। लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि जी वो एक बंदा जो शौक कर रहा है उसने अपना मुंशी भी भेजा और खुद सालिस भी मुकर्रर है, वो अपनी ज़ात के वाले से फैसले भी वो खुद ही कर रहा है या वो जो लोग हैं उसके साथ मिलकर उसको एसोसिएट कर रहे हैं। अब एक बड़ी अजीब सी बात है, मुझे तो मेरी एक आदत है कि सबको ये पता होगा कि मैं बड़ा बोल्ड और सच्ची बात करता हूँ। जिस शख्स की वजह से राजा वाहिद साहब पे ये बैन लगा है उस आदमी का खुद से ये मसला रहा है कि उसने 70 लोगों के साथ बाजियाँ लगाई जिनका नाम है इब्राक शाह। और उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कि CDA वालों ने उनके ऑपरेशन करने हैं और उनका वो घर गिराया जा रहा है और उन्होंने बाजियाँ कैंसिल की। और मज़े की बात है घर आज भी उधर मौजूद है और वो कबूतर भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने बाजियाँ उड़ाई। इस बात पे कोई सालसी कमेटी भी नहीं बोली और ना कोई दूसरा शख्स बोला। अब मुझे बताएं कि जी बैन असूलन किस पे लगना चाहिए या किस पे हट जाना होना चाहिए? अब करें ना वहाँ की बात, लाइन दोनों को आमने सामने बिठाए और फिर बाकी सारे लोगों को भी इंसाफ लेके दें कि जिनके साथ शौक हुआ था और जिस बंदे ने नहीं बाजी उड़ाई होती है। असूल ये होता है कि जब बाजी पिंडी में आपकी बात कर रहा हूँ, क्या पिंडी में वो शख्स सालिस मुकर्रर हो सकता है? कोई भी जो खुद मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है तो वो उसको सालिस मुकर्रर किया नहीं होना ही नहीं चाहिए जी, हो ही नहीं सकता, कोई तुक ही नहीं बढ़ती। दुनिया में कहीं आपने देखा है कि जो मुलजम भी है, मदई भी है, वो खुद जज भी है? ये कभी सर इसमें हमने ये किया हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर 5 सालिस है
तो जिस पार्ट और एक साल जैसे मैं सालिस हूँ और मेरा मुकाबला हो रहा है, मैं भी मुकाबले में शामिल भी हूँ और मैं सालिस भी हूँ, तो अगर मेरी पार्टी का या मेरा फैसला आएगा सालसी कमेटी में तो मैं उस फैसले में नहीं बैठ सकता, बाकी जो हमारे मेंबर होंगे वो उस फैसले में। सर मैं यही चीजें क्लियर करना चाह रहा था। हमारी पिंडी सालसी कमेटी का भी यही असूल है, यही असूल है। अब हम अपनी प्रोसीडिंग को क्लोज करते हैं जी। रावलपिंडी सालसी कमेटी ने इस पाबंदी को लिफ्ट कर दिया जी, कर दिया। इसका मतलब ये है कि राजा वाहिद पटवारी अब शौक में बकायदा हिस्सा ले सकते हैं। सीनियर असातिज़ा इकराम का भी यही फैसला है। जी दोस्तों, ये सभी का यही फैसला, ठीक है जी। अब इसमें इख्तितामी कलामात ये बल्कि बात बड़े सीनियर हमारे जो मलिक महबूब साहब उन्होंने भी की, बड़े खूबसूरत अंदाज में की कि बेसिकली मेरी जो ज़ाती राय है, मैंने इस मसले को सुना है, गौर से सुना है, देखा है, और वो असातिज़ा इकराम भी काबिल एहतराम है। तो उसूली तौर पर उन्हें ये चाहिए था कि अगर इनकी तरफ से पोस्ट लगी थी, पोस्ट पे कोई नामुनासिब लफ्ज़ नहीं था, और वो ये समझते थे कि दोनों में ये जिसका कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट है या कोई बात क्लियर नहीं हो रही, इसमें डाउट है, तो वो नहीं कहते कि जी ये 1-to-1 मुकाबला नहीं है, कोई एक दूसरे के ये इसके लिए इनामी रकम क्लेम नहीं कर सकता, ये मुकाबला हमने ख़त्म कर दिया है। मेरे ख्याल में कमेटी को इस सतह तक ही रहना चाहिए था। इससे आगे इख्तियारात के तजावुज़ की सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है। तो बहरहाल आप लोगों ने ये मुतफ़िका तौर पे जो फैसला किया है वो मेरे ख्याल में शौक से बेहतरी होगी, और अगले भी इस मामले में गौर करेंगे। और पोस्ट के ऊपर पाबंदी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 2 नंबरी, कावानीन पे अमल दरामद ना करना, किसी की हद से ज़्यादा तौहीन करना और मुनसब से बदतमीज़ी करना और डिफ़ॉल्ट कर जाना, यानी ये कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर पाबंदी का इतलाक किया जा सकता है। किसी की जीती हुई बाजी ना देना, हाँ, यानी वही डिफ़ॉल्ट करना ना सर, डिफ़ॉल्ट करना, ये वो कैटेगरीज है। तो ये जो कमेटी है रावलपिंडी की कमेटी ने, सालसी कमेटी ने इनके ऊपर जो बैन है वो लिफ्ट कर दिया। जी राजा वाहिद साहब जी साजी जी, अब आप शुक्रिया आप सब भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो सब भाई मेरे लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इनको तहे दिल से मशकूर हूँ। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।